Over the last few weeks of 2022, we have been listening to the good news. हम पिछले 2022 के पिछले कुछ हफ्तों में हम सुसमाचार को सुनते आए हैं. And even as we are at the threshold of a new year, 2023, the question that comes to my mind is, how should we now live in the light of this good news? और अब जब हम इस नए साल 2023 के दहलीज पर खड़े हैं, तो सवाल जो मेरे मन में उत्पन्न होता है वो ये है कि अब हम इस सुसमाचार की ज्योति में कैसे जिए. And the shepherds offer us a great model, role model to follow. और गडरिये हमारे लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका अनुकरण हम भी कर सकते हैं. Their life teaches us 3 ways to respond to the good news. और उनका जीवन जो है हमें सुसमाचार के प्रति 3 प्रतिक्रियाओं को सिखाता है. So my first point today, आज का पहला बिंदु, believe and obey. विश्वास करो और आज्ञा मानो. So far in Luke's gospel, the angel of the Lord has come 3 times with a message. लूका के सुसमाचार में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक परमेश्वर का दूत 3 बार लोगों के पास आया है. First he came to Zechariah, the father of John the Baptist. पहले वो आया जकरिया के पास जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का पिता था. I want you to read Luke chapter 1 verse 11 and 12. मैं चाहता हूं कि आप लूका के पहले अध्याय और उसके 11वें और 12वें आयत को पढ़ें. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया. जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया. Second time he came to Mary, the mother of Jesus. दूसरी बार स्वर्गदूत जब आता है तो वो मरियम के सामने प्रत्यक्षित होता है जो यीशु मसीह की माता थी. I want you to read Luke chapter 1 verse 26 and 27. मैं चाहता हूं आप लूका के पहले अध्याय 26 और 27 को पढ़ें. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. उस कुंवारी का नाम मरियम था. And the third time he came to the shepherds. और तीसरी बार स्वर्गदूत गडरियों के सामने प्रत्यक्षित होता है. I want you to read Luke chapter 2 verse 8 and 9. मैं चाहता हूं आप लूका के दूसरे अध्याय 8वें और 9वें आयत को पढ़ें. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए. What message did the angel bring to these people? स्वर्गदूत इन लोगों के पास क्या संदेश लेकर आया था? The angel brought good news. स्वर्गदूत सुसमाचार लेकर आया था. Read what the angel told Zechariah in Luke chapter 1 and verse 19. पढ़ के देखिए कि स्वर्गदूत ने जकरिया से क्या कहा लूका के पहले अध्याय और उसके 19वें आयत में. Luke chapter 1 verse 19. And the angel answered him, I am Gabriel, I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं. And read what the angel told the shepherds in chapter 2 and verse 10. और पढ़कर देखिए स्वर्गदूतों ने फिर गडरियों से क्या कहा
दूसरे अध्याय और उसके 10वें आयत में। एंड द एंजल सेड टू देम, फियर नॉट, फॉर बिहोल्ड आई ब्रिंग यू गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय दैट विल बी फॉर ऑल द पीपल। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दिस गुड न्यूज was about what God was doing through his son Jesus Christ. ये सुसमाचार बताता है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्या कर रहा है। The good news is that God sent his son to be our savior. सुसमाचार ये था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारा उद्धारकर्ता बनके। A savior who saves us from the bondage of sin and ushers us into the kingdom of God. एक ऐसा उद्धार करता जो हमें पाप के दासत्व से बचाता है और हमें परमेश्वर के राज्य का भागी बनाता है। A savior who is both king and the Lord God himself. एक ऐसा उद्धार करता जो खुद राजा भी है और प्रभु परमेश्वर भी है। That is why in chapter 2 and verse 11 the angel had said, for today in the city of David there has been born for you a savior who is Christ the Lord. उसीलिए दूसरे अध्याय के 11वें आयत में स्वर्गदूत ने आकर कहा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। But the angel himself was just a messenger. लेकिन स्वर्गदूत केवल एक संदेशक था। He brought good news from God. वो परमेश्वर से उस सुसमाचार को लेकर आया था। And since the message was ultimately from God, how one responds to this message was of utmost importance. और क्योंकि संदेश आखिर में स्वयं परमेश्वर की ओर से था, एक व्यक्ति उस संदेश के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये संदेश परमेश्वर की ओर से था। This good news was from God himself. The first response to the good news is always either belief or unbelief. सुसमाचार के प्रति पहली प्रतिक्रिया हमेशा विश्वास होता है या अविश्वास होता है। Initially, Zechariah did not believe in this good news. शुरुआत में जकरिया इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है। लूक चैप्टर 1 वर्स 20, लूका का पहला अध्याय और उसके 20वें आयत को हम पढ़ें। This is what the angel tells him. देखिए स्वर्गदूत यहां पर जकरिया से बात कर रहा है। And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरे बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिथि अथवा विश्वास न की। Zechariah was disciplined by God because he did not believe in the good news. जकरिया को परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिला क्योंकि उसने इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। He became mute till the day of the fulfillment of the message. जब तक वो संदेश का पूर्तिकरण ना होता तब तक वो उसको मौन करा दिया गया। On the other hand, Mary was blessed because she believed in the good news. दूसरे हाथ पर मरियम क्योंकि उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया था, वो धन्य थी। I wanted to read Luke chapter 1 verse 45. मैं चाहता हूं कि लूका के पहले अध्याय 45 आयत को पढ़े। Luke chapter 1 verse 45.
and blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी. But how did the shepherds respond to the angel's message? लेकिन गडरियों ने इस स्वर्गदूत के संदेश पर कैसी प्रतिक्रिया की? क्या उन्होंने विश्वास किया या अविश्वास किया? Did they believe or not believe? The shepherds also believed the good news. इन गडरियों ने भी इस समाचार के ऊपर विश्वास किया. How do we know this? हम कैसे इस बात को जान सकते हैं? From the words of the shepherds in verse 15. गडरियों के शब्दों से ही, जिसको हम 15वें आयत में देखते हैं, and our passage begins there, और हमारा खंड की शुरुआत वहां से होती है. So let us read it. आइए हम उसको पढ़े. दूसरा अध्याय 15वां आयत, chapter 2 verse 15. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें. In the second part of that statement, उस वाक्य के दूसरे भाग में, the shepherds tell each other, let us go and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. वो उस वाक्य के दूसरे भाग में गडरिये एक दूसरे से कहते हैं, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें. First of all, they believe that the Lord has made this good news known to them. पहले तो वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने ये सुसमाचार उन्हें बताया है. Lord here means God. यहां पर प्रभु का मतलब है परमेश्वर. They believe that the angel was from the Lord God. उन्होंने ये विश्वास किया था कि दूत प्रभु परमेश्वर की ओर से आया था. Compare this to Zechariah's response. आप इसको जकरिया के प्रतिक्रिया से आप तुलना करके देखो. He did not believe that the angel's message was from God. उसने ये विश्वास ही नहीं किया कि दूत का ये जो संदेश है वो परमेश्वर की ओर से था. That is why the angel had to emphasize to Zechariah that he was coming from God. उसीलिए स्वर्गदूत को इस बात पर जोर डालना पड़ता है कि वो परमेश्वर की ओर से आया था. I want you to read Luke chapter 1 verse 18 and 19. मैं चाहता हूं कि आप लूका के पहले अध्याय 18वें और 19वें आयत को पहले एक और बार पढ़ें. And Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man and my wife is advanced in years. So he does not believe that they are old and they could get pregnant. And the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God and I was sent to speak to you and to bring you this good news. See the emphasis? That I stand in the presence of God. जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है. दोनों ये नहीं सोचते थे, वो नहीं सोचता था कि क्योंकि उनको एक बालक हो सकता है, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके थे. तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं. इस बात पर वो जोर डालता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं. It is ironic that the priest Zechariah does not believe this good news is from God, but the ordinary shepherds believe that this good news is from God. ये एक व्यंग्यात्मक बात है कि याजक होकर जकरिया ये विश्वास नहीं करता है कि ये संदेश परमेश्वर की ओर से था.
लेकिन साधारण गडरिये ये विश्वास करते हैं कि ये संदेश परमेश्वर की ओर से था. And because they believed that this good news was from God, they believed that what was spoken by the angel has truly happened. और क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से था, उन्होंने ये भी विश्वास किया कि दूत ने जो बोला है वो सच में हुआ भी है. फोकस वंस अगेन ऑन वर्स 15. फिर से एक और बार 15वें आयत पर ध्यान दे, दूसरे अध्याय के 15वें आयत पर, चैप्टर 2 वर्स 15. They tell each other, let us go and see this thing. वो बोलते हैं आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है उसे देखें. Now the word there, the word in the English translation, let us go and see this thing. The word thing is actually the word word. वहां पे जो लिखा गया है ना कि आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात, वो जो शब्द है बात, वो असल में वो शब्द है वचन. द ग्रीक टर्म इज रेमा. यूनानी शब्द है रेमा. दे बिलीव दैट what the angel had told them was a word from the Lord God. उन्होंने ये विश्वास किया था कि स्वर्गदूत ने उनसे जो कहा था वो प्रभु परमेश्वर की ओर से एक वचन था. And therefore they believed that what was spoken has actually happened. और इसलिए वो विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी बोला गया वो सच में हुआ है. That is why they say in verse 15, let us go and see this thing that has happened. उसीलिए वो 15वें आयत में वो बोलते हैं आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है उसे देखें. वो विश्वास करते हैं कि जो भी बोला है वो हो चुका है. They believe that whatever has been spoken has happened. They believe that the Lord's word will not fail. वो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता है. It should happen. वो तो होना ही है. And because they believed that this good news was from God, they also obeyed that message. और क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से था, वो इस संदेश के आज्ञाओं का पालन भी करते थे. The angel had actually told them to go and find this child which was born in Bethlehem. स्वर्गदूत असल में उनसे कहता है कि जाओ बेथलेहम में जाकर इस बालक को ढूंढ निकालो. That is why the angel had given them a sign. इसलिए दूत ने उनको एक पता दिया था. Read verse 12 in that chapter. उसी अध्याय में 12वें आयत को पढ़े. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे. They have to go and find this child which is wrapped in cloths and lying in a manger. उनको जाना है और इस बालक को ढूंढना है जो कपड़ों में लिपटा हुआ है और चरनी में लिटाया गया है. That is why they tell each other in verse 15, let us go and see this thing. उसलिए वो बोलते हैं 15वें आयत में आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है उसे देखें. They decided to leave the fields and go into the city of Bethlehem. वो मैदान छोड़कर बेथलेहम नगर की ओर जाने का निर्णय करते हैं. At night, with all their flocks, they traveled into the city. उस रात को ही अपने भेड़ों को लेकर वो बेथलेहम नगर के अंदर जाते हैं. And they went looking for the sign that the angel had given them. और वो स्वर्गदूत द्वारा दिए गए उस पता को मन में रखते हुए वो लोग वहां पर जाते हैं. Now read verse 16 to know what actually happens when they arrive in Bethlehem. अब 16वें आयत को पढ़कर देखो ये जानने के लिए कि वे जब बेथलेहम पहुंचे तब क्या हुआ. And they went
with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा. Luke does not mention that they found the baby wrapped in cloths. यहां पे लूका ये नहीं बोलता है कि उन्होंने बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ देखा. Because every newborn baby will be wrapped in cloths. क्योंकि हर नवजात शिशु को कपड़ों से लपेटा ही जाता है, उनको ऐसे ही रखा जाता है. There is nothing new about it. उसके बारे में कुछ नया नहीं है. But he does mention that they found the baby lying in a manger. लेकिन वो जरूर इस बात पर जोर डालते हैं कि उन्होंने बालक को चरनी में लिटाया हुआ पाया. That was the important sign. ये महत्वपूर्ण चिन्ह था. Which newborn baby after all will be laid in a manger? कौन सा नवजात शिशु को एक चरनी में लिटाया जाता है? The faith of the shepherds was vindicated. गडरियों का विश्वास सही ठहराया गया. But it was vindicated when they obeyed. और उनका विश्वास सही ठहराया गया जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया. विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया, तब उनका विश्वास सही ठहराया गया. They believed and then they obeyed what they believed, and because they obeyed, their faith was vindicated. So believe and obey. विश्वास करो और आज्ञा का पालन करो. We have heard the good news again and again over the year and especially over the last few weeks. हमने इस साल में, पिछले पूरे साल में बार बार सुसमाचार को सुना है और खासकर पिछले कुछ हफ्तों में. How did you respond to it? आपकी उस सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया क्या है? Do you believe this good news? क्या आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हो? Do you believe that this good news is from God? क्या आप ये विश्वास करते हो कि ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है? Do you believe that whatever this good news says will actually come true? क्या आप ये विश्वास करते हो कि ये सुसमाचार जो भी हमें बताता है वो सत्य होगा? Belief should be your first response to the gospel. सुसमाचार के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए विश्वास. And if you believe the good news, you will also obey what it teaches you to do. और अगर आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हो तो आप उसके शिक्षाओं का पालन भी करोगे. The good news teaches us that those who believe in the good news have been redeemed from the bondage of sin. ये सुसमाचार हमें सिखाता है कि जिन लोगों ने इस सुसमाचार पर विश्वास किया है उन्होंने पाप के दासत्व से छुटकारा पाया है. क्या आप विश्वास करते हो? Do you believe that you have been redeemed from bondage of sin? क्या आप ये विश्वास करते हो कि आपको पाप के दासत्व से छुड़ा लिया गया है? It teaches us that we rule over our enemies who try to keep us in bondage. वो हमें सिखाता है कि हम उन दुश्मनों के ऊपर राज्य करते हैं जो हमें दासत्व में बनाए रखना चाहते हैं. Satan, this world, our own fleshly desires, शैतान, ये दुनिया, हमारे ही शरीर की लालसाएं, ये हमारे दुश्मन है. All these things are our enemies and they try to keep us in bondage, और वो हमें दासत्व में बनाए रखना चाहते हैं. It teaches us, the good news teaches us that we can overcome the temptations brought by these enemies and live holy lives. सुसमाचार हमें सिखाता है कि हम इन दुश्मनों के द्वारा लाए गए लालसाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक पवित्र जीवन जी सकते हैं.
if we believe the good news, if we believe that we have this power in Jesus Christ, we will live according to it. अगर हम इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में हमें ये सामर्थ प्राप्त हुआ है, तो हम उसके अनुसार जिएंगे भी. We will make every effort to overcome the temptations brought by these enemies. हम हर वो प्रयास करेंगे जो कि इन दुश्मनों द्वारा लाए गए लालसाओं पर हम विजय प्राप्त कर सके. We will grow in holiness. हम पवित्रता में बढ़ेंगे. We will not just keep living like the old ways in sin and guilt. हम वो पुराने जीवन में बार बार जाते नहीं रहेंगे. हम वही पुराने तरीके से नहीं जिएंगे, पाप में और दोष में. If we have truly believed the good news preached over the last few weeks, then 2023 will be a year of obedience. अगर आपने सच में पिछले कुछ हफ्ते में प्रचार किए गए सुसमाचार पर विश्वास किया है, तो आने वाला साल 2023 वो आपके लिए आज्ञाकारिता का साल होगा. A year when you will grow in the obedience of the word of God. एक ऐसा साल जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, उसके आज्ञाओं का पालन करोगे. So believe and obey. तो पहले तो विश्वास करो और आज्ञाओं का पालन करो. Second, make it known. दूसरा जो है बिंदु, उसे प्रकट करो. सुसमाचार की तरफ दूसरी प्रतिक्रिया, the second response to the gospel, make it known. उसे प्रकट करो. Let us read verse 17. आइए हम 17वें आयत को पढ़ें. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की. The verse begins by saying when they had seen. आयत ये बोलकर शुरू होता है कि इन्हें देखकर या ये देखकर. What did they see when they arrived in Bethlehem? जब वो बेथलेहेम में आते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं? They saw exactly what had been told to them. उन्होंने वही देखा जो उन्हें बताया गया था. That is why in verse 20 it is written, they had seen just as had been told them. उसीलिए 20वें आयत में लिखा है, गडरियों से जो कहा गया था वैसा ही सब उन्होंने देखा. There was no difference between what was told to them by the angel and what they actually found. उनसे जो कहा गया और उन्होंने वहां पर जो देखा, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं था. This actually strengthened their faith in the good news. इस कारण उनका सुसमाचार के ऊपर विश्वास और मजबूत हो जाता है. Their conviction about the truth of the good news grew. सुसमाचार के सत्य पर उनकी आस्था बढ़ी. जब आप कोई चीज के ऊपर विश्वास करते हो और फिर वो ऐसा ही होता है, तो आपका विश्वास और मजबूत होता है. When you believe in something and then it is found to be true, then your conviction about it grows stronger. So then what do they do next? तो इसके बाद वो लोग क्या करते हैं? Verse 17 says, they made known the statement which had been told them about this child. 17वां आयत कहता है कि इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की. Now the word there, statement, I don't know what's the word there in your translation. वहां पे जो शब्द है बात, is the same word which was used in verse 15, rema, the word. ये वही शब्द है जिसको 15वें आयत में हमने देखा था, रेमा अर्थात वचन. The shepherds made known the word. गडरियों ने वचन को प्रकट किया. Which word? कौन सा वचन? Verse 17 says,
the word which had been told them about this child. वो वचन जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी. So the word was about the child Jesus Christ. तो वचन उस बालक यीशु मसीह के बारे में था. The angels called this word the good news. स्वर्गदूतों ने इस वचन को सुसमाचार बताया. सुसमाचार में यीशु मसीह है. यीशु मसीह में ही सुसमाचार है. The good news is in Jesus, and in Jesus is the good news. So the shepherds began to make known the good news about Jesus Christ. तो गडरियों ने यीशु मसीह के बारे में जो सुसमाचार है उसको प्रकट करना शुरू किया. But imagine how these shepherds would have felt while making the good news known to the people there. लेकिन कल्पना करके देखो कि इन गडरियों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने वहां के लोगों पर सुसमाचार प्रकट करना शुरू किया. It would have been easy for them to say that the angel told us that a child has been born in Bethlehem and you will find him wrapped in cloths and lying in a manger. शायद उनके लिए यह बोलना आसान था कि स्वर्गदूतों ने हमें बताया कि बेथलेहम में एक बालक जन्मा है जो कपड़ों में लिपटा होगा और चरनी में पाया गया था. And I say easy because those facts were obvious to everyone present there. और मैं आसान इसलिए कहता हूं क्योंकि जो बातें वहां पर ये बातें तो वहां पर मौजूद हर व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष था, है ना. कपड़ों में लिपटा हुआ बालक, चरनी में पड़ा हुआ बालक, ये तो सबके लिए, सबको दिख रहा था. सो ये उनके लिए आसान था बोलना. It would have been easy for them to tell them that, we were told that there will be a child wrapped in cloths lying in a manger. Everyone was able to see that, so there was nothing surprising about it. But imagine telling them that this child is also the Savior of the whole world. That he is the anointed one of God, the King of Israel. And that he is the Lord. ये सोचकर देखो कि वो लोगों ने कैसे कहा होगा कि ये बालक तो दुनिया का उद्धार करता है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, इज़राइल का राजा है, प्रभु खुद है. That would have been difficult. ये मुश्किल होता. Because those things were not yet evident from baby Jesus' life. क्योंकि ये बातें तो यीशु बालक के जीवन में अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुई थी. But they were faithful evangelists. लेकिन ये लोग विश्वास योग्य सुसमाचार सुनाने वाले थे. Because verse 17 says that they made known the statement, or they made known the word which had been told to them. 17वां आयत क्योंकि कहता है उन्होंने वह बात, वह वचन प्रकट की जो उनसे कही गई थी. खुद के मन की बात नहीं कह रहे, उनसे जो कहा गया वो उन्होंने बताया. Whatever was told to them, they spoke, they made known. They spoke what had been told to them by the Lord. उन्होंने वही बोला जो उन्होंने प्रभु से सुना था. Nothing more, nothing less. उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं. All those who have believed in the gospel also experience its power. In this world, they receive spiritual blessings from God. देखिए, जिन लोगों ने भी सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है वो उसके सामर्थ्य का अनुभव भी करते हैं. इस दुनिया में वो परमेश्वर की ओर से आत्मिक आशीषों का अनुभव करते हैं. What kind of spiritual blessings? कैसे, किस प्रकार के आत्मिक आशीषों का अनुभव हम अभी कर रहे हैं? Freedom from the guilt of sin. पाप के दोष से मुक्ति का अनुभव हम करते हैं.
हमारे कंधों पर पापों का कोई बोझ नहीं है. We don't have a burden of guilt on our shoulders. We have authority over evil spiritual forces. दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर हम अधिकार रखते हैं. कोई भी दुष्ट आत्मिक ताकत हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है. There is no evil spiritual force which can overpower us. We have an ability to live a holy life. एक पवित्र जीवन जीने की एक काबिलियत का हम अनुभव करते हैं. We receive spiritual wisdom and knowledge. आत्मिक बुद्धि और ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं. But we are yet to experience all the physical blessings of believing in the gospel. लेकिन हम अभी से सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आने वाले शारीरिक आशीष का अनुभव नहीं करते हैं. सारे शारीरिक आशीषों का अनुभव नहीं करते. In this world, God might give us some physical blessings. इस दुनिया में परमेश्वर शायद हमको कुछ शारीरिक आशीषों को देगा, but He has guaranteed all the physical blessings only at the second coming of Jesus. लेकिन उसकी प्रतिज्ञा यह है कि सारी शारीरिक आशीषें तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ही होगा. Only then we will experience redemption from sickness and pain and death. तब हम बीमारी और पीड़ा और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करेंगे. Till then we will experience sickness and pain and death in this world. तब तक इस दुनिया में हम बीमारी, पीड़ा और मृत्यु का अनुभव करेंगे. That is why many people stop talking about Jesus' second coming or about heaven. उसलिए बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के दूसरे आगमन या उसके और स्वर्ग के बारे में बात नहीं करते. Because it is not immediately relevant for their listeners. क्योंकि ये बातें सुनने वालों के लिए तुरंत उपयुक्त नहीं है. हम जब स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, हम जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करते हैं, हम सोचते हैं लोग समझेंगे कि हम पागल हैं. You know, when we think that, okay, when we talk about the kingdom of God, about heaven, about the second coming of Jesus, you know, people will think, you know, we have gone mad. And so what do we do? तो हम क्या करते हैं? वही बातों को बताते हैं जो relevant है, जो बिल्कुल उपयुक्त है लोगों के लिए, अभी की जिंदगी के लिए. What is relevant for this world? They make the gospel a means to some practical benefits in this world. वे सुसमाचार को इस दुनिया में कुछ व्यावहारिक लाभ प्राप्त करने का माध्यम बना लेते हैं. That is why they use the Bible to teach positive thinking. उसीलिए वो बाइबल को एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का माध्यम बना देते हैं. They take some Bible verses and keep saying it like a mantra, believing that it will come true. ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि बाइबल के कुछ आयतों को लो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और वो सत्य हो जाएगा. तुम्हारे वचन में सामर्थ है, तुम बोलते जाओ, तुम जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा. They'll say that keep talking, keep saying the word of God and whatever you say will come true. उसीलिए for example they will take Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. उसीलिए वो यिर्मयाह के 29वें आयत 11वें आयत को बार बार दोहराते, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. और they will take Deuteronomy 28 verse 13, या फिर वो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय 13वें आयत को लेंगे. The Lord will make you the head and not the tail, and you only will be above and you will not be underneath. वो बोलेंगे और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा. इन बातों को बार बार वो बोलते हैं कि बार बार दोहराओ, तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, और जो तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग होगा वैसा ही होगा. They'll say
Keep repeating these things, and this will, have positive thinking, and whatever you speak will come true. Some people use Bible to teach leadership skills, good family life, and moral values. कुछ लोग बाइबल को सिखाते हैं लीडरशिप स्किल्स के लिए, अच्छे एक कुटुंबी जीवन के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए. But by doing this, they have corrupted the gospel. लेकिन ऐसा करने से उन्होंने सुसमाचार को भ्रष्ट कर दिया है. We must be like the shepherds, faithful evangelists. हमें गडरियों के समान होना है, विश्वास योग्य सुसमाचार सुनाने वाले. Making known the gospel which we have heard from the Lord in His scriptures. वही सुसमाचार को प्रकट करना है जिसको हमने प्रभु से सुना है उसके पवित्र शास्त्र में. नथिंग मोर, नथिंग लेस. उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं. माई लास्ट पॉइंट, मेरा आखिरी पॉइंट, ग्लोरीफाई एंड प्रेज गॉड. परमेश्वर की महिमा और स्तुति करो. The faithful proclamation of the gospel by these shepherds explains the reactions of the people in the next 2 verses. अगले 2 आयतों में हम लोगों की जो प्रतिक्रिया को देखते हैं, वो इस कारण है कि गडरियों ने सुसमाचार को विश्वास योग्यता के साथ प्रकट किया था. Read verse 18 and 19, 18वें और 19वें आयत को पढ़े. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up these things, pondering them in her heart. इन्हें देखकर और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया. परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही. We know that when the shepherds reached the venue of Jesus Christ's birth, Mary and Joseph were present there. हम ये जानते हैं कि जब ये गडरिये यीशु मसीह के जन्म के स्थान पर पहुंचते हैं, वहां पर मरियम और यूसुफ मौजूद थे. But it seems that other people were also present there. लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर दूसरे भी लोग थे. Verse 18 says, all who heard it wondered at the things which were told by the shepherds. क्योंकि 18वां आयत कहता है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया. लगता है कि दूसरे लोग भी थे. There were some other people also. And those who heard the gospel from the shepherds, what was their reaction? They wondered. और जो लोगों ने सुसमाचार को सुना था गडरियों से, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने आश्चर्य किया. It is an expression when one hears something unique or unusual. ये वो अभिव्यक्ति है जो हम करते हैं जब हम किसी अनोखी या असाधारण बात को सुनते हैं. आश्चर्य, wondered. They thought this is unusual. वो लोग सोचते थे कि ये तो असाधारण बात है जो ये कह रहा है. बालक दुनिया का उद्धार करता, बालक परमेश्वर का अभिषिक्त, इज़राइल का राजा और प्रभु खुद. Just imagine a baby being the savior of the world, king of Israel, and the Lord himself. Then in verse 19 he says, लूका कहता है फिर 19वें आयत में, but Mary treasured all these things, pondering them in her heart. 19वें आयत में कहता है, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही. The word treasured there means to preserve or keep safe. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उसने रखा, रखा शब्द का मतलब है सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखा. Mary preserved the good news spoken by the shepherds in her heart. जिस सुसमाचार को मरियम ने गडरियों से सुना, उसको उसने अपने मन में सुरक्षित रखा.
And the word pondered means to converse. और वहां पर सोचना जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसका मतलब है चर्चा करना. Mary continued to have a conversation within her heart regarding all that the shepherds had told her. मरियम ने जो बातों को गडरियों से सुना था उन बातों को लेकर वो अपने मन में एक चर्चा करती रही. आश्चर्य, चर्चा, wondered, pondered. Are these the best responses to the gospel? क्या ये सुसमाचार के प्रतिक्रिया सुसमाचार के प्रति सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रियाएं हैं? Luke magnifies the response of the shepherds to the good news. लेकिन यहां पर सुसमाचार के प्रति गडरियों की जो प्रतिक्रिया है उस पर लूका जो है ध्यान देता है. लूका की रुचि गडरियों की प्रतिक्रिया पर है. They gave a better response to the good news than Mary and Joseph and all those who heard it. मरियम, यूसुफ और बाकी जितने भी लोगों ने सुसमाचार को सुना उनसे बेहतर उनकी प्रतिक्रिया थी. Luke says in verse 20, लूका 20वें आयत में कहता है, The shepherds went back glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. 20वें आयत में लिखा है, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए. The shepherds were responding the way the angels were responding to the gospel. गडरिये सुसमाचार के प्रति वही प्रतिक्रिया कर रहे थे जैसे स्वर्गदूतों ने किया था. रीड वर्स 13 and 14, 13वें और 14वें आयत को पढ़े. देखिए वहां पर स्वर्गदूतों ने कैसी प्रतिक्रिया की थी. रीड वर्स 13 and 14 and what response do they give. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God. Glorifying, praising and glorifying God. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो. तो वो लोग स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे. They were praising and glorifying God. Glorifying and praising God for what he has done for us through Jesus Christ is the best response to the gospel. परमेश्वर ने हमारे लिए जो यीशु मसीह के द्वारा किया उसके लिए उसकी महिमा और स्तुति करना यह सुसमाचार के प्रति सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है. परमेश्वर की महिमा और स्तुति करो. Glorify and praise God. Why? क्यों? Because that is heaven's response. क्योंकि ये स्वर्ग की प्रतिक्रिया है. स्वर्गदूत वहां पर यही कर रहे हैं. This is what the angels are doing in heaven. And when you read Luke's gospel, people are constantly glorifying and praising God for what Jesus did for them. आप लूका के सुसमाचार को पढ़ते जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि लोग लगातार परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं क्योंकि यीशु ने उनके लिए क्या किया था. देखिए, मसीही महिमा और स्तुति बाकी के लोगों के महिमा और स्तुति से अलग है. Glorifying and praising by the Christians is different from the people out there. We glorify God because of what he has done for us through Jesus Christ. हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ हमारे लिए किया यीशु मसीह के द्वारा. तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं. It is through him, it is through Jesus that we glorify and praise God. There can be no other glorification and praising God other than through Jesus Christ, because all the blessings have come to us because of Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा हम कोई महिमा और स्तुति कर नहीं सकते क्योंकि ये परमेश्वर की जो सारी आशीषें आई हैं वो उसके द्वारा आई है,
इसीलिए हम उसके नाम से उसकी स्तुति करते हैं. दैट इज वाई इन द नेम ऑफ जीसस वी ग्लोरीफाई एंड प्रेज गॉड. फॉर एग्जाम्पल, when he, people, what were people doing? लोग क्या कर रहे थे? When he healed a paralyzed man, when he resurrected the dead son of a widow, when he healed a sick woman, when he healed a leper, when he healed blind Bartimaeus, when he did miracles, people were glorifying and praising God. जब उन लोगों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा कर रहा है, कैसे उसने एक विधवा के मृत बेटे को मृत्यु से जिलाया, कैसे उसने एक रोगी स्त्री को चंगा किया, कैसे उसने एक कोढ़ी को चंगा किया, कैसे उसने एक अंधे बार्तिमाई को चंगा किया, कैसे उसने चमत्कारों को किया, उन्होंने महिमा और स्तुति किया. But you know what? The very last instance where one of these words, glorifying, praising, was used in Luke's gospel is in Luke chapter 23 and verse 47. इन शब्दों का सबसे आखिरी प्रयोग, महिमा अथवा स्तुति, इसका सबसे आखिरी प्रयोग जो लूका के सुसमाचार में किया गया, वो है लूका के 23वें अध्याय और उसके 47वें आयत में. There Luke gives us the ultimate reason for glorifying and praising God. वहां पर लूका हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का सबसे बड़ा कारण देता है. What is that? क्या है वो? I want you to read the whole passage. मैं चाहता हूं कि आप पूरे खंड को पढ़े. Luke chapter 23 and verse 44 to 47. लूका का 23वां अध्याय 44वें आयत से 47वां आयत. Luke 23 verse 44 to 47. लूका का 23वां अध्याय 44 से 47. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, Certainly this man was innocent. लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया. और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं. और यह कहकर प्राण छोड़ दिए. सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की या स्तुति किया और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी अथवा निर्दोष था. This is a description of Jesus' last hours on the cross. ये क्रूश या सूली पर यीशु मसीह के आखिरी कुछ घंटों का वर्णन है. He was crucified at the 3rd hour. पहले पहर को उसे क्रूश पर चढ़ाया गया था. The 3rd hour means 9 o'clock in the morning. पहले पहर का मतलब है सुबह के 9 बजे. 9 बजे उसको क्रूश पर चढ़ाया गया था. He was put on the cross at 9 in the morning. And at the 6th hour, that is at 12 o'clock in the afternoon, और फिर दूसरे पहर को यानी दोपहर के 12 बजे, when the sun is supposed to be at its blazing best, जब सूरज सबसे तेज चमकना चाहिए था, the gospel writer says darkness fell over the whole land until the 9th hour. सुसमाचार लिखने वाला कहता है तब से दोपहर के 12 बजे से तीसरे पहर तक यानी दोपहर के 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छा गया.
From 12 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, there was utter darkness over the whole land. दोपहर को 12 बजे से दोपहर को 3 बजे तक सारे देश में घोर अंधकार छा गया. Mark says in his gospel that towards the end of those 3 hours, Jesus cried out. मरकुस अपने सुसमाचार में लिखता है कि उन 3 घंटों के अंत होते होते यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जीसस क्राइड आउट, माई गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी. कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था वहां पर. ऑन द क्रॉस ही वॉज कैरिंग आवर सिंस. उस क्रूस पर वो हमारे पापों का बोझ उठा रहा था. And because of our sins upon his shoulders, he experienced separation from God. हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाने के कारण परमेश्वर से अलगाव का अनुभव किया उसने. He endured the wrath of God which was supposed to come on us. उसने परमेश्वर के उस क्रोध को सहा उन 3 घंटे जो हमारे ऊपर आना चाहिए था. And then in verse 45, the second part, Luke says, और फिर 45 आयत के दूसरे भाग में लूका कहता है, and the veil of the temple was torn in two. वहां लिखा है, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया. मंदिर के अंदर लोगों के लिए कोई प्रवेश नहीं था. People could not enter the temple. याजक जा सकता था, वो भी कभी कभी. The priest could go sometimes into the holy place. लेकिन लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं था. क्यों? ये बात को दर्शाते हुए कि एक पापी मनुष्य का परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं. To show that sinful man has no fellowship with the holy God. लेकिन उस दिन जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर परमेश्वर के क्रोध को सह लिया, तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया. When Jesus died on the cross for our sins, God forgave our sins. And then what happened? We all got entry into the presence of God. हमें प्रवेश मिला परमेश्वर की उपस्थिति में. उसीलिए मंदिर का पर्दा उस दिन फट गया. He reconciled us back to God. उसने हमारा मेल मिलाप करवा दिया परमेश्वर के साथ. पहले जो दुश्मनी थी परमेश्वर के साथ, उसने हमारा मेल मिलाप करवा दिया. So that we can once again enjoy God's presence, ताकि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सके. And for this great privilege, Jesus paid with his own life. और इस बड़े सौभाग्य के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जीवन से दाम चुकाया. That is why in verse 46 Luke says, इसीलिए 46 आयत में लूका कहता है, Then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं. और यह कहकर प्राण छोड़ दिए. A Roman centurion was standing at the foot of the cross witnessing all these things. वहां पर एक रोमी सूबेदार उन सब बातों को देखकर क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था. He begins to praise God. वो परमेश्वर की स्तुति करने लगता है. He says, certainly this man was innocent. वो कहता है, ये निश्चय ये मनुष्य धर्मी अथवा निर्दोष था. He seems to have this divine revelation from God that an innocent man was sacrificed in place of sinful men. परमेश्वर से उसके ऊपर यह दिव्य प्रकाशन हुआ कि एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान हुआ पापी मनुष्यों के लिए. And for such a great sacrifice, he praises God. और इस बड़े बलिदान के लिए वो परमेश्वर को स्तुति देता है.
Like this Roman centurion, our best response to the gospel should be to glorify and praise God for what He has done for us through Jesus Christ. इस रोमी सूबेदार की तरह सुसमाचार के प्रति हमारा सबसे श्रेष्ठ प्रतिक्रिया यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें उन सारी चीजों के लिए जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया है. Praise God for all of you who have woken up in the morning, this winter morning, to come and glorify and praise God. परमेश्वर की स्तुति हो आप लोगों के लिए जिन लोग ठंड में उठकर यहाँ पर परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए आए हैं. बहुत सारे लोग घर पर सो रहे हैं. Many of the people are sleeping at home. Without that sacrifice, we would still be in bondage to sin today and facing the coming wrath of God. उस बड़े बलिदान के बिना हम आज भी पाप के दासत्व में होते और परमेश्वर के क्रोध का इंतजार कर रहे होते. And we will remember that great sacrifice at the Lord's Supper today. और हम आज सुबह उसी बड़े बलिदान का स्मरण करेंगे प्रभु भोज के द्वारा. That God gave His Son for our redemption from sin and death. कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया ताकि हम पाप और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर सकें. This bread reminds us of Jesus' body which was pierced for us. ये रोटी हमें स्मरण दिलाता है परमेश्वर यीशु मसीह के देह का जो हमारे लिए छिदा गया. The wine reminds us of Jesus' blood which was shed for us. वो दाखरस हमें यीशु मसीह के लहू का स्मरण दिलाता है जो हमारे लिए बहाया गया. So let us glorify and praise God as we participate in the Lord's Supper today. तो आए हम आज प्रभु भोज में भाग लेते हुए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें.